लास्ट वीक सबका नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ लास्ट वीक सबका अच्छा गया होगा। जिस भी भाई की जो भी शेयरिंग है, या तो उसकी सेल हुई है या उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, अपना डिजिटल हैंड रेज करें और अपने आप को अनम्यूट करके अपनी शेयरिंग। सुदेश मकबू जी कुछ बोलना चाहते हैं? उन्होंने फिजिकल हैंड रेज किया है। जोनी त्रेहान। जोनी त्रेहान तो अच्छा। विकास जी आपको भी लेंगे, पहले जोनी को अलाउ करो। जोनी अनम्यूट करके बोलो। ये लगता है उन्होंने गलत हैंड रेज कर रखा है। विकास जी आप करो। बोलिए। हाँ पिछले हफ्ते बहुत अच्छा रहा साहब। जी। एक सेल मेरी गाजियाबाद में क्लोज हुई, जिसमें प्रीमियम था 1,64,हजार रुपये। बहुत बढ़िया सर, ग्रेट सर, ग्रेट। और दूसरी सेल मेरी दो, मतलब पॉलिसियां मेरी नोएडा में हुई, गुड़गांव में हुई, अच्छा। जिनका दोनों को मिलाकर 1,38,000 रुपये प्रीमियम। बहुत ही बढ़िया सर। और तीनों पॉलिसियां उमंग में हुई। तो क्या बोला सर आपने उसमें? गाजियाबाद वाली के पीछे तो मैं पिछले 4-5 साल से पड़ा हुआ था, जी। और वो अब मैच्योर हुई। बोला कुछ नहीं, समझाते थे, पॉलिसी समझाते थे, और हम्म। लोग भी आते थे। उनका उनको देहरादून से कोई टाई अप कर रहा था, उनका कोई वकील। लेकिन उन्होंने आफ्टर ऑल मुझसे लिया, मैंने उनको बहुत सर्विसेज दी उनकी, है ना। 10-12 पॉलिसियां, कोई बुलंदशहर में, कोई अलीगढ़ में, कोई मेरठ में बंद पड़ी थी 8-8 10-10 साल से। उनके पैसे दिलवाए मैंने, वहां जा जा के पैसे दिलवाए तब ये। और बिल्कुल, है ना, किसी तरह की कोई रिबेट नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं एक आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। एफपीआरटी ने जो 10 तारीख को बिमटेक में सेमिनार किया था, एफपीआरटी और बिमटेक के कोलोब्रेशन से हुआ था ये। उसके एक्सपीरियंस, आप थे विकास जी वहाँ पे, और जो जो भाई वहाँ थे अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं जरूर। और ताकि हमें प्रोत्साहन मिले, आगे भी वैसे सेमिनार करने हैं या उसमें कुछ ऐड ऑन करना है। विकास जी आप बताएं, पहले तो आप ही को मौका देते हैं। नहीं, बहुत अच्छा था साहब, बहुत अच्छा प्रयास था, पहला प्रयास था इस तरह का, तो बहुत अच्छा था। और कुछ लोगों ने उसकी, है ना, निंदा भी करी, लेकिन इन ऑल बहुत अच्छा था। जी ठीक है सर। मैं विजेंद्र हुड्डा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, वो कुछ बताएं सेमिनार के बारे में, और कोई अच्छा एक्सपीरियंस है, क्या सीखने को मिला, अगर वो भी बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैं बाल भारती स्कूल गंगाराम में हूँ। मेरी बेटी का बास्केटबॉल नेशनल में सिलेक्शन हो गया, उसका कैंप लगा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। उसी को लेके आया हुआ हूँ सर मैं, तो इसलिए मैं पीआरटी भी यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ। जी जी जी। तो जैसा कि आपने बताया सर, देखो लास्ट वीक मेरा अच्छा रहा। मेरी मेडिक्लेम की 3-4 पॉलिसियाँ हो गई हैं, और एलआईसी की भी 3-4 मीटिंग होगी बढ़िया, तो वो जल्दी क्लोज हो जाएंगी। अब सर, जो 10 जून को हमारा पीआरटी का जो बिमटेक में सेमिनार आपने रखा, सर मैं तो उसकी तारीफ करता करता थक जाता हूँ। जी इतना बढ़िया अरेंजमेंट, इतनी बढ़िया एकेडमी, इतने बढ़िया फैकल्टी, मतलब सर कमाल हो गया। और मैं तो कह रहा हूँ, वहां पर हमारे को जो अनुभव मिला, जो एक्सपीरियंस मिला उन लोगों से, वो मतलब काबिल तारीफ था। उसी की उस वजह से सर मैं 3-4 मीटिंग कर पाया हूँ। जैसे अपने वो पांडे सर थे, उन्होंने बताया कि भाई कैसे कैसे आपको उनके साथ इन्वॉल्व होना है, कैसे मीटिंग करनी है। तो उन्हीं को देख करके, या अपने जोशी सर आए थे, उन्होंने, जोशी सर जो आए थे, उन्होंने बताया। तो सर मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, लेकिन अभी 10% इम्प्लीमेंट किया है। यदि मैं 50% भी कर लूंगा, तो मेरी सीओटी शायद इसी महीने में हो जाएगी। बहुत बढ़िया, इसलिए मैं बहुत। सर दोबारा से आपका सबका बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। ऐसे सेमिनार सर आप अरेंज करते रहना। और मैं सभी दोस्तों जो नहीं आ पाए, उन्होंने बहुत कुछ गवाया है, अगली बार ऐसा मौका ना चूके। मैं अगली बार अपने बेटे को लेकर आऊंगा। सर बेटे को इसलिए लेकर, मेरे बेटे का कॉलेज था उस दिन, लेकिन वो भी साथ में आता मेरे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। बहुत। थैंक यू, थैंक यू। सत्यनारायण जी आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? आप आए थे इतनी दूर से। सत्यनारायण जी।
जस्ती राव जी, राव साहब जी, राव साहब या नमस्ते नमस्ते। सुनील भाई, डेफिनेटली नमस्ते शर्मा सर। हाँ एक मिनट, हाँ, सत्यनारायण जी आपको बाद में लेंगे अभी। हाँ जी, या बोलिए। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग जी। मैं हैदराबाद से उसी दिन कल ये प्रोग्राम के लिए आया था, एंड द हॉस्पिटैलिटी दैट आई गॉट फॉर ऑर्डिनरी एडवाइजर, इतना बड़ा कैंपस में रह के वो पूरा एनवायरनमेंट देख के सब परफॉर्मर्स के साथ रहने का मौका मिला, ये तो दिस वाज द बेस्ट सर्टिफिकेट दैट आई गॉट देयर। और आई रिकलेक्ट सुबह आपसे थोड़ा वॉकिंग हुआ, कितना बड़ा शेयरिंग किया आप सुनील भाई। आई थिंक वी वॉकड फॉर 1 hour फॉरगेटिंग द डिस्टेंस। सो ये जर्नी तो एक दिन का नहीं है, वो होते रहता। कभी 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 whenever it is possible I will definitely make myself present there। और फर्स्ट स्पीकर जो है मोटिवेशनल स्पीकर, कितना बड़ा काम किया उन्होंने। ही नेवर मेड एनीबडी स्लीप आल्सो। इसका हैंडलिंग जो है बहुत अच्छा था। अंबर सर, अंबर अंबर सर ही वाज वाइस प्रेसिडेंट इन रेलीगेयर। एंड देन जी। मेरा मेन टेक अवे क्या है, जब आपको किसी चीज के ऊपर आपको प्यार है, वो तकलीफ तो दिखता ही नहीं। यू जस्ट हैव टू गो एंड कॉन्कर इट, दैट्स ऑल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। That point went inside my mind, and I will implement that, sir. Yeah. Rest all the speakers also went on very well. Ambience wise, hospitality wise, special thanks to Atul ji, who received us while coming. He made sure that all the facilities there were good, and special thanks to the BIMTech staff also, who took care at every stage, sir. Thank you. वेलकम, वेलकम सर। सत्यनारायण जी अब आप बोले। हाँ जी, नमस्कार सभी नमस्ते। गुरुजनों को। और मेरा साष्टांग प्रणाम। इतने अच्छे मित्र मिले, मतलब लाइक राजेश भाई, अतुल भाई, सुनील जी, आप अजय जी, चाचा जी, इतना बढ़िया लगा। मतलब क्या है कि मैं शब्दों से उसकी व्याख्या नहीं कर सकूंगा मैं। और जो है कि मैंने बिमटअप जो सिर्फ मैंने जो स्पीकर्स थे वो तो धमाल थे ही, बट उसके साथ में मुझे क्या है कि वो उनका वहाँ का जो वातावरण था, है कि नहीं। सो मैं सभी को आभार व्यक्त करना चाहूंगा दिल से कि इतने अच्छे जगह को उन्होंने चुना। इतना मैंने वो माता सरस्वती की असीम कृपा है इंस्टीट्यूट के ऊपर। मैं तो बहुत कुछ सीखा, मैंने स्टाफ से सीखा, वहाँ पूरे वातावरण से सीखा कि बहुत क्या छोटी छोटी चीजें हमें अपने बिजनेस में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, सो दैट हमारा ग्रोथ हो जाए। सत्यनारायण जी, आप मैं एक सीओटी करते हैं फिर भी आपने बहुत कुछ सीखा। ग्रेट सर, ग्रेट। मैंने बहुत कुछ सीखा सर। एक मैं जस्ट एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूंगा। उस जी। दिन मेरे को, जब मैं रात को 12:30 बजे पहुंचा था, मतलब एक्चुअली कहा जाए तो 9 तारीख के रात के 12:30 बजे। ओके। और जो है कि मेरे को भूख लग रही थी, तो मेरे को जो वहाँ पर जो व्यक्ति मतलब एक स्टाफ मेंबर थे, तो उनको मैंने कहा कि थोड़ी भूख लगी है, यदि कुछ हो पाएगा। बोले कि नहीं सर, पहले बोल दिए हो तो डिनर रख दिया होता, लेकिन मैं देखता हूँ सर। तो बिस्कुट वगैरह नहीं मिला, वो पेड़े लेके आया। तो मैं रात को 1 बजे पेड़े खाया, पेड़े खा के पानी खा के सो गया। फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे देखा ब्रेकफास्ट लेके आ गया मेरे रूम पे। तो सर आप देर से आए थे, आप कल रात को नहीं थे। इट शोज द कंसर्न। क्या मैं अपने बिजनेस में अपने क्लाइंट के प्रति ये कंसर्न तो मैं दिखा सकता हूँ। बहुत मैंने इनक्रेडिबल, मैं अगले दिन ही मनोज सर को मैं बताया कि इनका हारी रहूंगा। और मैं तो उनके यहाँ और काफी दिन तक था, और इतनी अच्छी व्यवस्था, मतलब रियली। और सभी को मैं, इंटायर कोर कमिटी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से आप लोगों ने केयर किया, जो भी बाहर से आए हुए थे, और सभी के लिए मैंने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सत्यनारायण जी, थैंक यू। एक शेयरिंग और हम लेंगे। अच्छा, नायक जी ने हैंड रेज किया है। नायक जी अनम्यूट करके बोले। नायक जी अनम्यूट करें पहले प्लीज, अनम्यूट। हाँ बोले। जय जगन्नाथ। सभी जय। को प्रणाम मैं कर रहा हूँ कि एपीआईटी के सभी जो टीम मेंबर हैं उनको धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया था बिमटेक के अंदर में। सर सबसे थैंक यू बोलूंगा कि आप जो डीओ सर आए थे मुंबई से, उनका नाम भूल रहा हूँ अंबर और देसाई सर। हाँ देसाई सर का जो सेशन था ना, रियली मार्वलस था।
वो कहीं ना कहीं मिस होता है, और वही हमारी पिलर है। और बहुत सारे लोग हमें कहते हैं प्राइवेट का पॉलिसी बेचो, ये करो वो करो, इतना मिलेगा, लेकिन जो सर ने आई ओपनिंग वाला सेशन लिया ना, वो रियली मार्वलस है, और वो हमारे पास होना चाहिए कहीं ना कहीं। और उसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ एपीआईटी टीम को, सर आके जो अपनी चीजें डिलीवर किए वहां पे। और जो अंबर सर थे, वो तो उनका जितना बोला जाए उतना का, वो दोनों का मैंने मिलान कर दिया कि दोनों का पार्ट एकदम हमारे लिए परफेक्ट बैठा है वहाँ पे। एक तो प्यार अपनी एलआईसी की तरफ, और दूसरा एलआईसी का नॉलेज, यही हमें बड़ा करता है सर। बहुत और उसके लिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। थैंक यू सो मच सुनील भाई, आपका भी, राजेश भाई, अतुल भाई, और दोनों राजेश भाई हैं। मतलब रियली अप्रिशिएट आप सभी को कि आप लोगों ने इतना बड़े, और जितने भी विमटेक के स्टाफ और जो पांडे सर हैं, बाकी सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी कमियां नजर नहीं आई, और बहुत सारी चीजें मिला है हमें। थैंक यू। इतने सर बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने हमारे लिए इतना किया, उसके लिए थैंक यू। और जो भी हमारी सपोर्ट रहेगा आईपीआईटी के लिए, पूरी तरह से हम सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ सभी। थैंक यू नायक जी। अब हम आप अपने आज के स्पीकर को आज इनवाइट करेंगे। दोस्तों, उससे पहले मैं एक बात शेयर करूंगा। दोस्तों, जिस प्रोफेशन में हम है ना, बहुत ही नोबल से है, और इतने बढ़िया उसमें होते हुए भी हमारे पास कई बार हमें लगता है कि हम कई बार लगता है कि हम ऐसे जगह क्यों आ गए। कई बार क्लाइंट हमें टालता है, रिबेट मांगता है, या कुछ भी करता है, कई बार लगता है। लेकिन जब आपका फंडा क्लियर होता है, आपका जो जो भी आपने गोल लिया है वो क्लियर होता है, आप किस पर्पज से इस प्रोफेशन में आए हैं, तो आपको कभी भी ना नीचा नहीं लगेगा। कभी भी जैसे लगता है आपको कोई भी अपसेट आया, आप उस अपसेट से बहुत जल्दी बाहर आते हैं। दोस्तों, अभी 20 साल पुरानी एक बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरी एक आंटी जी थी, वो सोशल वर्कर थी, वो डॉग्स के लिए काम करती थी। और आंटी की उम्र 61 ईयर की थी। वो कहती है, तू सबको इंश्योरेंस की बातें करता है, मेरा भी कोई मेडिक्लेम हो सकता है क्या? तो मुझे लगा आंटी, मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हो, 61 की एज में कोई मेडिकल इंश्योरेंस किसी का होता है क्या? कह रही क्यों नहीं होता। मैंने कहा 4 तो बीमारियां लगी होंगी आपको। कोई भी कंपनी जब भी इंश्योरेंस करती है इस एज में, पहले आपके टेस्ट करती है। तो कह रही करवा लेना टेस्ट, उसमें क्या दिक्कत है। मैंने कहा आंटी का कॉन्फिडेंस देखा और आंटी के टेस्ट कराए, आंटी के सारे टेस्ट नॉर्मल आए। और मैंने कहा आंटी ऐसा आपको पहले से कैसे कॉन्फिडेंस था? कहती है सुनील, ये हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, उस परमात्मा को जो काम कराना होता है ना, उसके लिए बंदे भी तैयार करता है। ऐसे ही हमारे हैं केएम शर्मा जी। केएम शर्मा जी थोड़े अस्वस्थ चल रहे थे कुछ दिनों से, लेकिन उनका जो भाव है ना देने का, मतलब जिस दिल से वो बात करते हैं, जो इजीपन है जो उनके अंदर है, जिस तरीके से क्लाइंट से भी बात करते हैं, तो परमात्मा ने उनको वैसे ही वो कर दिया। थोड़ा सा अपसेट हुए थे वो, लेकिन वापस से 1 महीने बाद वापस से उसी रूट पे आ गए, वापस से वही सब क्लासें लेनी शुरू कर दी। ये अपना बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चलाते हैं, और ऑल इंडिया लेवल पे आज भी शर्मा जी का एक सेशन हो रहा है शाम को। हमने शर्मा जी से रिक्वेस्ट की कि शर्मा जी, जिस इजी तरीके से आप सेल करते हो, और ऐसा कोई शख्स नहीं होगा हमारे प्लेटफॉर्म पे जो शर्मा जी को नहीं जानता होगा। मैंने यही उनसे रिक्वेस्ट की, जिस इजी वे में आप सेल करके आ जाते हो, और बातों बातों में ना कोई पेन लेके जाते, ना कॉपी, ना कोई रजिस्टर, ना कोई लैपटॉप, और इतने इजी तरीके से सेल करते हैं। मैंने कहा ये तरीके आज हमें भी बताओ। तो शर्मा जी ने सह हृदय इसको स्वीकार किया, और आज हमारे बीच हैं। मैं सब पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जोरदार तालियों से, डिजिटल तालियों से उनका स्वागत करें, और पूरा चैट बॉक्स भर दें उनके स्वागत के लिए। शर्मा जी, नाउ प्लेटफॉर्म इज योर्स। वेलकम सर। थैंक यू सुनील भाई। मैं पूरी एफपीआरटी टीम और आप सभी दोस्तों का थैंक्स करता हूं कि आप लोग अपना टाइम निकाल के मॉर्निंग में सुनने आए हैं। आपका आने का मतलब यही है, आप में से बहुत सारे अचीवर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर भी सुबह सुबह अगर आप आए तो अभी आप और वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, और मेरा प्रॉमिस है मैं आपको कुछ ना कुछ आज जरूर दूंगा। और जब आप 9 बजे ये बाइंड अप होगा तो आपके पास एक और आइडिया होगा कि हम काम कैसे करें। थैंक यू सुनील भाई, आप मुझे मौका देते हैं, पूरी एफपीआरटी टीम आप मुझे
मौका दे रहे हैं, अपने बीच में रखते हैं। उस टाइम मेरी तबीयत खराब रही और सच कहूं तो मैं डिप्रेशन में रहा 1 महीने, बट उसी में से निकलना था और दोबारा से शुरू हो गया। 1 महीने में थोड़ा बाहर रहा, इसीलिए अपने चेंज के लिए मैं आउट ऑफ इंडिया था, शुरुआत की है। दोस्तों, अभी सुनील भाई कह रहे थे कि डिस्काउंट मांगते हैं, दिक्कत होती है। अगर आपको कभी भी ये लगता है कि मुझे रिजेक्शन आ रहा है और मेरे से लोग डिस्काउंट मांगते हैं, आपको बुरा लगता है कि यार मैं किस काम में आया हूं, तो आप एक काम कीजिए। मैं एक देसी फार्मूला आपको देता हूं। आप अपनी वाइफ को कपड़े दिलवाने ले जाइए और आराम से बैठ जाइए। आप देखना जो दुकानदार है, शॉपकीपर, वो कितनी साड़ियां निकालता है और आपकी वाइफ कितनी रिजेक्ट करती है। एक बार ये सोचना, वो शॉपकीपर आप हो और आपको रिजेक्शन है, उसके बाद बार्गेनिंग शुरू होती है। 5,000 की साड़ी के लिए 2,000, 2,500। आपको पता चलेगा आपके साथ तो इतनी किचकिच है ही नहीं जितनी एक बेचारा कपड़े वाला झेल रहा है। जहां आपने कितनी मीटिंग करी एक दिन में, 1 2 3, वो 30-50 मीटिंग कर सकता है। 30-40-50 लोग उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, बार बार बार्गेनिंग कर रहे हैं, और वो उसी मुस्कान के साथ अपना काम कर रहे हैं। सुनील भाई ने कहा तो मुझे लगा कि मैं एक बात कहूं, रिजेक्शन किस लाइन में नहीं है। आपको कौन सा काम ऐसा लगता है जहां पर रिजेक्शन है? मुझे कोई काम नहीं। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ है, कहां हम ढाल लें, हम किस तरीके से अपने आप को कर लें। मैं अभी पिछले मंथ यूएसए से वापसी आ रहा था, तो हमारे साथ फ्लाइट में एक अकेली बच्ची थी, 7 साल, 7 ईयर ओल्ड, अकेली। तो जब उसको स्टाफ लेकर के आया, वो बाई चांस जहां हम लोग वेटिंग कर रहे थे वहां भी वो हमारे साथ बैठी थी, और वो बड़े इजी सबसे बात कर रही, सबसे फ्रेंडशिप कर रही। तो मैंने अपने फ्लाइट के एयर होस्टेस से पूछा, तो उन्होंने बताया कि स्पेशल सर्विस होती है जहां आप बच्चा हैंड ओवर कर दो, हमें फोटो दोगे, सब कुछ दोगे, तो हम यहाँ पर उसे, उसके जिसको भी देना है उसे हैंड ओवर करेंगे, तो आपकी वीडियो कॉल कराते कि सेटिस्फाइड रहे। लेकिन उस बच्ची का कॉन्फिडेंस में देख रहा था। 7 साल की बच्ची अकेली फर्स्ट टाइम इंडिया आ रही है, हम तो 7 ईयर से ज्यादा से काम कर रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस पर। आपको डर कहां लगता है? जहां आपको पता ना हो। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट क्यों है? क्योंकि हमें पता नहीं है नेक्स्ट स्टेप पर एक्सीडेंट होगा, इसलिए एक्सीडेंट है। आपको पता है आपको क्लाइंट रिजेक्ट भी कर सकता है, आपको पता है क्लाइंट आपसे रिबेट भी मांग सकता है, तो फिर उसमें एक्सीडेंट तो हुआ ही नहीं। वो तो हम पहले से हमें पता था, उसमें कोई नई बात तो है ही नहीं, तो हम परेशान क्यों हो? जब आपको लगता है मैं किस लाइन में आ गया, तो एक बार आंख बंद करके सोचिए, मैं जो काम करता हूं दुनिया में कोई और कर ही नहीं सकता। मैं जो काम करता हूं दुनिया में कोई और कर ही नहीं सकता। हॉस्पिटल में पेशेंट गया, डेथ हो गई, तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं पहले पेमेंट दीजिए, हम बॉडी भी तब देंगे। होता ही नहीं होता ये। और आप उनके घर लाखों रुपए देते हैं। आपके अलावा और कौन शख्स है जो उस फैमिली के लिए खड़ा हो सकता है? बी प्राउड। हमें अपने प्रोफेशन पर प्राउड करना होगा। और मैं जानता हूं आप सब कर भी रहे हो, ऐसे नहीं कि नहीं, बस मैं तो जस्ट याद दिला। फ्रेंड्स, मेरी एक आदत है, मैं बहुत सिंपल वे में बात करता हूं, और फैमिली के साथ, क्लाइंट के साथ फैमिली रिलेशन ज्यादा रखता हूं। मेरी एज इस समय 63 हो रही है, तो मैं क्लाइंट के साथ, कहते हैं ना नाम लो, तो डॉक्टर क्लाइंट है तो भी मैं बेटा कह दूं,
बिटिया कह दूंगा जानबूझ करके, और उससे मुझको एक कनेक्टिविटी बनी रहती। इतना सिंपल बात करने का कारण है, क्लाइंट वैसे ही इतनी प्रॉब्लम में रहता है, टेंशन में रहता है, एक सिंपलिसिटी के साथ प्रेजेंटेशन उसको इजी कर देती। तो मैंने एक तरीका निकाला। आप कल्पना कीजिए आज बहुत अच्छा मौसम है और आप अपनी फैमिली के साथ कहते हो चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, नेचुरल एटमॉस्फेयर में रहेंगे, थोड़ा घूमेंगे, और गाड़ी आप निकालते हो और जू जहां तेज, बहुत तेज गाड़ी चला रहे, रैश ड्राइविंग जैसे करते, क्या आप उस लॉन्ग ड्राइव का मजा ले पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि आप खुद गाड़ी चला रहे हैं, आप तेज चला रहे हैं, तो आपका फोकस बिल्कुल सामने है। बच्चे कह नहीं पा रहे लेकिन उनको भी डर लग रहा है, पर वही गाड़ी अगर आप स्मूथली चलाएं, बच्चे साइड से देख रहे हैं, रिवर आ रही है, पहाड़ आ रहा है, ग्रीनिश है, तो एंजॉय होगा ही। जो सुनील जी ने कहा, मेरी एक आदत है, मैं बहुत कम पेपर पर लिखता हूँ, बहुत कम। मैंने अभी मार्च में 18 लाख का प्रीमियम किया था 2 दिन में, और पहली बार बेटा मेरे साथ, मैं उसे लेके जा रहा था क्योंकि वो मेरे प्रोफेशन में आ चुका है, वो खुद ट्रेनिंग्स कर रहा है, स्पेशली मेडिक्लेम की ट्रेनिंग में वो ऑल इंडिया अकेला है, कोई उसका कंप्यूटर नहीं है ऐसे कह सकते हैं। तो उसे मैं लेकर गया। रिलेशनशिप पर बात हुई, केवल जो मेरे रिलेशन थे, और एक सीए के पास हम गए, तो वहां उसको लगा पापा यहाँ तो हमें कैलकुलेशन बतानी पड़ेगी, लेकिन आई थिंक 3 to 4 मिनट हमारी बात हुई, और ठीक है कर दी। और किसी भी जगह पर हमें अपनी डायरी खोलनी नहीं होती। एक लेटेस्ट सेल में आपको पिछले वीक की है, मेरे को एक पुरानी क्लाइंट ने बुलाया जिनका मेरे पास केवल म्यूचुअल फंड है। मैं मिलने गया, उनकी म्यूचुअल फंड की स्टेटमेंट लेकर के गया, वो भी करीब 4.5-5 साल पुराना है, तो जो इन्वेस्टमेंट थी वो डबल हो चुकी थी। उनके फादर मेरे क्लाइंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है फादर, और ये उनकी बेटी डॉक्टर है, हस्बैंड भी डॉक्टर है। फादर ने बताया उनका, फादर का भी कुछ काम था, और फादर का ऑफिस और उनका क्लिनिक पास पास है। तो फादर ने कहा मुझे मिलना है। मैंने कहा सर मैं उनके पास आ रहा हूँ, आपके पास भी आ जाऊंगा, कि हाँ वो शायद कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी डॉटर हुई है। एक फीडबैक मेरे पास था, डॉटर हुई है। जब मैं मिलने गया तो बिल्कुल सिंपली बात शुरू करी, कॉन्ग्रेचुलेशन दे करके, कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपके पापा, मैंने क्लाइंट का नाम नहीं लिया, आपके पापा कह रहे थे आप तो पेरेंट्स बन गए हो। तो उस बेटी के फादर ने कहा, लड़की जो जिनके हुई है, डॉक्टर ने कहा कि हाँ शर्मा जी इसीलिए तो बुलाया है। तो मेरे पास ओपनिंग 1 सेकंड में आ गई। और कुछ बताइए, तो मेरे पास पूरा मौका था कि मैं उनको प्लान बता दूं, क्योंकि वो तो बिल्कुल रेडी बैठे थे। लेकिन मैंने उससे पहले कहा भाई जी प्लानिंग तो कर लेंगे, मेन है हमारी नीड क्या है। 6 मंथ की बच्ची है उनकी अभी। मेरा पहला वो था, कोई पेन कागज नहीं खुल रहा है मीटिंग में। उनकी बेटी अपना एक लेटर पैड लेकर बैठ गई, मतलब वाइफ डॉक्टर जो है, लेडी डॉक्टर, और कि अंकल बताइए। मैंने कहा देखो सबसे पहली चीज है, आप दोनों डॉक्टर हो, वो दोनों होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, तो आपके मन में तो होगा ही, जब आप एजुकेशन प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो आपके मन में जरूर होगा कि मेरी बिटिया डॉक्टर बने। तो हंसने लगे। मैंने कहा जी आप होम्योपैथिक के हो सकता है, आप एमबीबीएस हो सकते हो सकता है आप होम्योपैथिक में ले आए, कि डॉक्टर का तो रहेगा कि हाँ। यहां से बस्टिंग शुरू हुई। डॉक्टर जो है 15,000 रुपए की एक एसआईपी और चला रहे थे, अच्छे रिटर्न आ रही थी। सर क्या करना चाहिए?
मैंने कहा जस्ट इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप बताइए कितने का फंड है, मैं आपको पैसे फॉर्म दे देता हूँ, या प्रॉपर प्लानिंग करें, क्योंकि आप डॉक्टर हो, आपके पास कोई आकर के कहे कि मेरी तबीयत खराब है तो आप उसको डायरेक्ट ऑपरेशन तो नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं, प्रॉपर प्लानिंग, आप बताइए कितने की पॉलिसी कर लें, कितने के फंड कर लें। नेक्स्ट सेंटेंस इनका नहीं, सबसे पहले आपकी मेडिक्लेम। ये मैंने मेडिक्लेम की बात आपके सामने क्यों करी, हम इंश्योरेंस बेचना चाहते हैं तो क्लाइंट रेडी है कि हमें इंश्योरेंस की बात। अभी मैं कार्टून देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक जूडो कराटे सीखने वाला पर्सन कह रहा है मैं तो सालों से जूडो कराटे सीखता रहा और उसने सामने से आकर गोली मार दी, मतलब आपकी आर्ट जो थी वो अनएक्सपेक्टेड हुई। तो यहाँ मेडिक्लेम लाने का मतलब ये था कि मैं उसको अपने स्टेप से चलाना चाहता हूँ। मेडिक्लेम हुआ, देन पर्सनल एक्शन पॉलिसी, उसके बाद बजटिंग कितनी है, म्यूचुअल फंड कितना है, LIC कितनी है, ये सब करके अब विश्वास कीजिए मेरा पेन डायरी नहीं निकली, वर्बल बात हो रही, वो उनकी जो लेडी डॉक्टर है वो जरूर लिख रही थी क्या क्या करना चाहिए। उन्होंने खुद माना कि नहीं पहले म्यूचुअल फंड नहीं, क्योंकि मैंने उनको फाइनेंशियल पिरामिड की बात की, मैंने कहा देखिए ये स्टेप है, आप थर्ड स्टेप पर जाना चाह रहे हो, लेकिन ये दो बेसिक स्टेप्स हैं, मेडिक्लेम, पर्सनल एक्सीडेंट और इंश्योरेंस। बजट पता चला कितना है, अबाउट 3 लाख का टोटल बजट था इस समय उनका ईयरली, एंड कितने कितने परसेंट करना चाहिए, फाइनल हुआ कि 60-40 करना चाहिए, एंड विदाउट हेजिटेशन, विदाउट कोई एक वर्ड लिखे हुए पेपर पे, आई गॉट 2 लाख रुपीज रेगुलर प्रीमियम प्लस 1 लाख रुपीज म्यूचुअल फंड। इसमें सबसे बड़ी बात थी कि मैंने एक सिंगल पेपर भी नहीं, वर्ड लिखा ही नहीं मैंने, मैं केवल आराम से बात कर रहा था, बहुत कूल होकर के आराम से बैठा। ये क्या था, ये एक स्टेप। मैं आप सबसे एक चीज कहता हूं, हम जनरली, आप में से बहुत सारे अचीवर बैठे हैं, उनको सिखाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेन चीज है कि हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, जैसे अपने साथ अपने छोटे बच्चे को भी उंगली पकड़ के ऊपर लाते रहते हैं, हमारे को क्लाइंट को भी ये करना है। क्लाइंट बहुत मासूम है, उसे किसी ने कहा म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिटर्न है, वो म्यूचुअल फंड की तरफ झुक जाता है। अभी कुछ कोरोना हुआ तो उसे इंश्योरेंस याद आया। मैंने यहां भी जब प्रेजेंटेशन दी तो मैंने एक बात जरूर करी कि टर्म इंश्योरेंस मैंने क्लियर किया, मैंने कहा टर्म इंश्योरेंस अप्रोक्सीमेट 50,000 फॉर 1 करोड़, और अगर आप इंडोमेंट लेते हैं तो अबाउट 4.5 लाख। दोनों को टर्म का नहीं पता था कि टर्म क्या होता है। मैंने जब ये बताया कि पैसे वापस नहीं मिलते थे कि ये क्यों करना, मैंने कहा देखिए मार्केट में प्रोडक्ट है, आज से 6 महीने बाद आपसे कोई और मिलता, कहता टर्म इंश्योरेंस लेते, आपको ये ना रहे कि मैंने बताया नहीं। मैं तो आपको सिक्योरिटी दे रहा हूँ 50,000 में भी और 4.5 लाख, चूज आपने करना, मैंने नहीं। वहां पर आपको बाद में भी पैसा मिल रहा है, कोई मिस हैपनिंग हो गई तो पूरा कंपैरिजन दिया, और कूल होकर के जो मैंने रास्ता दिया। मैं हमेशा सोचता हूं कि हमारे प्रोस्पेक्टिव जो हमारे क्लाइंट्स है वो हमें रिजेक्ट क्यों करते हैं। जो मैंने रीजन ढूंढा वो ये था, हम जनरली चेहरे पर ही लिख करके ले आते कि तुझे एक पॉलिसी देनी है, जनरली मैक्सिमम जाने के बाद जब हमारी बातचीत शुरू होती है तो एक ग्रीडीनेस दिखती है कि पॉलिसी बेचने आया, और कोई भी क्लाइंट पॉलिसी खरीदना चाहता ही नहीं है, वो तो चाहता था पीस ऑफ माइंड, और आप ही चेहरे पर टेंशन है कि मुझे सेल करनी है, क्योंकि मेरी सेल नहीं हुई तो मैं बाहर डिप्रेशन में निकलूंगा। तभी मैंने आज पहला उदाहरण दिया कि आप अपनी वाइफ के साथ एक बार उनको आज साड़ी खरीदवा लाइए,
और देखिए वो दुकानदार कितना रिजेक्शन झेलता है, उसके बाद कितनी बार्गेनिंग झेलता है। मतलब आपको शर्म आ जाएगी, लेकिन आपके साथ जो लेडी होगी वो फिर भी बार्गेनिंग कर रही होगी। तो आप क्यों क्लाइंट हमारे को रिजेक्ट करता है? मेन चीज ये है कि मेरा सारा फोकस मेरी पॉलिसी सेल पर है। मेरा सारा फोकस मेरी पॉलिसी सेल पर है, और वहीं से क्लाइंट समझ रहा है कि ये तो पॉलिसी देने आया, ये मेरे लिए नहीं आया, इसको लाख रुपए का प्रीमियम चाहिए, इसको केवल एमडीआरटी का। तो जहां हम क्लाइंट के साथ कनेक्ट कर लेंगे वहां पर हम इसी रहेंगे। और इसके लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा एक अच्छी चीज है, आप क्लाइंट से किसी स्टेप में बात करें, वो स्क्रिप्ट होनी चाहिए। मैं हर बार क्लाइंट से जो बात करूंगा उसकी एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए। हम जनरली जो मैं मिस्टेक क्या करता था पहले, वो ये क्या करता था कि मीटिंग करने के जहां से भी शुरुआत होगी पता ही नहीं था कहां से शुरुआत। लेकिन आज की डेट में मैं कहता हूं आपकी एक स्क्रिप्ट हो, हमारी एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए जो ओपनिंग टू क्लोजिंग आपको बिल्कुल कंठस्थ हो, फिल इन द ब्लैंक्स भरने। स्क्रिप्ट वही रहेगी, नाम चेंज होंगे अंदर, उसकी नीड चेंज होगी, लेकिन स्क्रिप्ट ऐसी होनी जरूरी है जो ओपनिंग टू क्लोजिंग चेक मांगने तक आपकी पूरी स्क्रिप्ट हो। कहां पर चेक मांगना है, क्या आप में से कोई ऐसा कर रहा है? ये बहुत जरूरी है। सेकंड है, आप क्लाइंट के साथ बैठे, क्लाइंट का फोकस मेरी मीटिंग पर आए तो क्या किया जाए? तो आपको क्लाइंट के साथ एक एजेंडा फिक्स करना जरूरी है कि मैं आज आपके साथ क्यों बैठा। ये मैंने 5-6 साल पहले लोनावाला में राजेश टैगोर जी से सीखा। वो प्रॉपर पेपर पर बाकायदा लिखते हैं क्लाइंट का नाम, आज क्या मीटिंग है, तो 3-4 पॉइंट, चाइल्ड एजुकेशन, डॉटर मैरिज, रिटायरमेंट, जो भी हम किस एजेंडा पर बात कर रहे हैं, लगभग कितना टाइम मिलेगा। जब ये सारा फाइनल होगा तो क्लाइंट को क्या बेनिफिट होने वाला है, इस मीटिंग से क्लाइंट को क्या बेनिफिट होने वाला है, ये सारी चीजें क्या हुई, क्लाइंट को फोकस किया जा रहा है। फ्रेंड्स, में एक चीज जो आज का माहौल है, लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। जब आप खुश होकर के आते हो कि 1 लाख का चेक, 2 लाख का चेक ले आए, तो क्लाइंट के पास 5-7 लाख 10 लाख देने के लिए है। कितने पैसे, अभी मेरे को एक क्लाइंट मिले हैं, करीब 1 साल हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अबाउट 58-60 एज है। वो मेरे साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बड़ी मंथली बेसिस पर SIP। कहते हैं ना तो मैं निकालूंगा ना मेरा बेटा निकालेगा, उसके बच्चे निकालेंगे, बेटे की अभी शादी भी नहीं। और मेरे मतलब वो हमेशा कैलकुलेशन में रहते हैं, मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे, बच्चे के पास इतने होंगे, उनका दिमाग मतलब सारी सर्च उन्होंने मेरे लिए वो कर देते हैं। पैसा इतना है कि ना मैं निकालूंगा ना मेरा बेटा निकालेगा, 3rd जनरेशन की तैयारी कर रहे हैं केवल। और पिछले साल मैंने उनसे चेक लिया था, जब वो मेरे को म्यूचुअल फंड दे रहे थे, तब मैंने उनसे 2 लाख रुपए का प्रीमियम लिया था, सिंपल बात करते करते। है क्या क्लाइंट, वहां एक क्लाइंट रिजेक्ट, आपको ये तो लगता है, मुझे ये तो लगता है मेरा क्लाइंट मुझे रिजेक्ट करता है, बट वाई? ये वाई अगर हमने ढूंढ लिया, जैसे जो अभी अभी मेरे एक क्लाइंट हैं, वो 60 के हो जाएंगे अगस्त में, तो उनका फोन आया मेरे पास कि शर्मा जी, वैसे तो मेरा बिजनेस ऐसा आपको पता ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा हो कि हम 4-5 करोड़ रुपए लगा दें और मेरे को रेगुलर इनकम जब मैं चाहूँ शुरू हो। कुछ प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग में मेरा पहले वाला था, सर जो ओपनिंग थी मेरी, सर आप कैसे चाहते हैं, क्योंकि आज तक आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी टैक्सेबल इनकम, तो आप जो रिटायरमेंट प्लानिंग चाहते हो वो टैक्सेबल चाहते हो। कोई भी नहीं चाहेगा, तो पहले ही वो
करोड़ की आईटीआर भरते हैं। टैक्स डिफर्ड करना चाहते हो या टैक्स फ्री आ जाए, कहते टैक्स फ्री भी आ सकती है, मैं डिफर्ड तो कर लूंगा, मुझे 2-3 साल 4 साल में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 3 स्टेप में से एक चीज उसके कान खड़े करने के लिए थे, टैक्स फ्री भी कुछ आ सकता है। ये ओपनिंग लाइन हो गई हमारी। साथ में इंश्योरेंस बेचना नहीं, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप एक स्टोरी में पिरा करके, जैसे माला होती है, मैं इंश्योरेंस के बेनिफिट उसको बताऊं, वहां इंश्योरेंस क्यों किया जाता है, आखिर इंश्योरेंस हम उसे पॉलिसी कहते हैं। मैं कल जनकपुरी दवाई लेने गया तो एक दवाई के ऊपर डॉक्टर से बात होने लगी। उसने करीब 10 मिनट तक पेपर ढूंढ के कहा, देखो शर्मा जी, जो मैं दवाई दे रहा हूं ये आर्टिकल निकला है और ये एम्स वालों ने निकाला है, ये दवाई अभी शुरू हुई, मेरे को काफी अच्छी मेरी रिपोर्ट आई तो मैं पॉजिटिव था। तब उन्होंने मुझे पूरी, मतलब मुझे उसने सेटिस्फाइड किया कि ये वाली मेडिसिन मैं क्यों दे रहा हूं। 15 मिनट उसने कम से कम लगाए हैं, और बड़ा डॉक्टर है, काफी नाम है, लेकिन क्योंकि वो मुझे सेटिस्फाइड करना चाहता, कहते जी यही चीज अगर पहले होती तो शायद अरुण जेटली और सुषमा स्वराज और जिंदा होते। ये रिसर्च अभी आई। क्या किया उसने, मुझे कम्युनिकेट किया कि ये वाली मेडिसिन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी, पहले नहीं थी, एम्स ने स्पेशली सप्लीमेंट्री निकाला है, और ये देखिए हम क्लाइंट को पॉलिसी के लिए कन्विंस करते हैं, इंश्योरेंस के लिए नहीं कर पा रहे। मेरे कई सारे दोस्त करते हैं इसको और इसीलिए वो सक्सेसफुल है। आज हमारे बीच सीओटी भी है, टीओटी भी है, इस समय भी है, क्योंकि वो कन्विंस कर रहे हैं। और एक मैं आपको ब्रांडिंग का मेरा बड़ा फेवरेट सा वो है आइडिया, आप चाहते हो लोग आपसे इंश्योरेंस करें, तो इंश्योरेंस का फायदा सबसे ज्यादा दिखता है, या तो उसे बड़ा अमाउंट टैक्स फ्री मिल रहा हो तो दिखता है, जैसे जीवनश्री में लोग खुश हैं, इंतजार कर रहे हैं, या उनका डेथ क्लेम आए, उनकी फैमिली में डेथ क्लेम अगर आएगा तो आपका विश्वास है। तो आप एक काम हम लोग प्रैक्टिकली कर सकते हैं, आपके 5 किलोमीटर, दिल्ली बॉम्बे जैसे बड़े शहर जो हैदराबाद है, कलकत्ता है, बड़े शहर स्पेशली, आप 5 किलोमीटर तक कोई भी डेथ होती है तो अगर वहां पर जाया जाए, जनरली होती है ना उठाला 13वीं, वहां जाया जाए, आपने देखा होगा कई सारी संस्थाएं लेटर भेजती हैं भाई शोक संदेश, तो एक लेटर आपकी तरफ से जाया जाए, जब सारा प्रोग्राम खत्म हो आप उनके पास जाइए, एनवलप में लेटर ही दीजिए, और उस लेटर का, और आपको वर्बल भी वही बात करनी है कि मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से आया हूँ, हमें पता चला है कि आपकी फैमिली में ऐसे ऐसे मिसहैपनिंग हुई है, अगर आपका कोई एडवाइजर ना हो, यह बात मैं स्पेशली कहूंगा क्योंकि हो सकता है उनका कोई एडवाइजर हो, तो मैं आपके रिलेशन खराब नहीं करना चाहता, अगर आपका एडवाइजर है तो ठीक है, नहीं तो इनकी कोई भी पॉलिसी है, मैं क्लेम दिलाने में आपकी है, आपका कार्ड और ये लेटर वहां पर छोड़ दें। शुरू में शायद आपको ऑड लगेगा, लेकिन उस फैमिली के लिए सपोर्ट है। बहुत सारे लोग आपसे क्लेम करवाते हैं ना, अभी कोविड में आप सभी लोगों ने क्लेम कराए हैं। ये आपकी एक ब्रांडिंग होगी, क्योंकि अगर 4-5 किलोमीटर में करने लग गए धीरे धीरे धीरे, दिल्ली ऐसे शहर में सोचिए ना कितनी डेथ्स होती है, शायद ही कोई भी गया हो, शायद ही कोई गया हो। दूसरा, एक ब्रांडिंग के लिए आपको पता नहीं कितने मैसेज मिलते हैं, पता नहीं कितने पोस्टर आप बना के भेजते हैं, 90% वो देखे भी नहीं जाते। फ्रेंड्स, आजकल वीडियो मार्केटिंग का जमाना है, पर वीडियो वही आपने भेजी वही मैंने भेजी, सॉफ्टवेयर है आजकल, नीचे आपका नाम आता है। अब मैंने एक वीडियो कल्याण दास जी को भेजी, इनको अच्छी लगी, इन्होंने
सोचा शर्मा जी को बुला लूंगा, थोड़ी देर बाद मेरे एक और दोस्त की सेम वीडियो, नाम अलग, तो बात तो एक ही हुई, ब्रांडिंग नहीं हुई। एक पर्सन है साउथ के, उन्होंने कन्यादान के ऊपर एक पॉलिसी बनाई और जयपुर अपने फ्रेंड को भेजी लोकल लैंग्वेज में। वो उसका फ्रेंड जयपुर आ गया था जॉब पर, उसने उससे कहा मैं दिल्ली बेल्ट में रहता हूं, आप मुझे हिंदी में बना के भेजो। साउथ वाले ने हिंदी में बना के भेजी, उसने वो आगे फॉरवर्ड करी और चंडीगढ़ में किसी सीए को मिली। सीए ने उसे कॉल किया, 6 लाख का प्रीमियम साउथ वाला उस वीडियो के ऊपर बना के ले गया। वो वीडियो कुछ नहीं थी, सिंपल फोन सामने रखा, लेंस के सामने किया, कन्यादान के ऊपर बोला और फॉरवर्ड कर दी। नाम भी उसका, शक्ल भी उसका। मैं आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूं, आप सभी दोस्त अपनी वीडियो भेजिए। उससे क्या होता है, क्लाइंट आपका चेहरा पहचानता है। 1 मिनट से कम हो, 59 सेकंड की भी हो, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप भेजना शुरू कीजिए। हमेशा LIC पे मत रहिए, पर्सनल एक्शन पॉलिसी है, क्रिटिकल इलनेस है, कितने सारे सब्जेक्ट है, भरा पड़ा है यूट्यूब, भरा पड़े आर्टिकल। अगर हम वो भेजेंगे ना, छोटी, लेकिन कोशिश कीजिए 1 मिनट से कम हो, 1 सेकंड कम हो, 59 सेकंड हो, ये जरूरी है। आपकी ब्रांडिंग होगी। कौन सा आपका ब्रांड बढ़िया चल जाए, कौन सी वीडियो अच्छी लगे नहीं पता। मैंने एक वीडियो बनाई, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सिंपल थी। मैंने एक दिन अचानक देखा, अप्रोक्सीमेट 2 लाख लोग उसे देख चुके हैं और उसके थ्रू मुझे 5,000 सब्सक्राइबर मिले। मेरे लिए वो बिल्कुल सिंपल है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं तो जैसे बनाता था वैसे ही बना रहा था। आप वीडियो बनाते रहिए अपनी शक्ल, और उसमें कोई खर्चा नहीं हो रहा। ये मत सोचिए जब बढ़िया बनेगी तो मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा, सारी फॉरवर्ड कीजिए, उसमें से कोई बढ़िया हो जाए। साथ साथ अपना कोई मेंटर हमारे पास जरूर होना चाहिए, जिससे आप दिल खोल के बात कर सकते, आप क्या कर रहे हैं उसके साथ सलाह मांग सकते। ये मेंटर आपके पास होना जरूरी है। आप अचीवर के साथ, जैसे आपका FPIT ग्रुप है, ये एक स्टडी सर्किल है, इसके साथ जुड़ा होना बहुत जरूरी है। हम लोग स्टडी सर्किल के ऊपर कभी सोचते नहीं कि स्टडी सर्किल के ऊपर भी कुछ किया जाए। एक अपना ग्रुप होना चाहिए। मेरा फोकस सेल पर नहीं है। हम में से मैक्सिमम लोगों ने जॉब की है। हम 30 दिन जॉब करते थे, उसके बाद सैलरी आती थी। 30 डेज विदाउट होप जॉब करते थे, और आज हम 30 मिनट की मीटिंग करते हैं और सोचते हैं मुझे चेक नहीं मिला, मैं तो डिप्रेशन में आ गया, ये धंधा क्या है, सेल नहीं हो रही। 30 मिनट की मीटिंग के बाद आप होप करते हो कि आपके हाथ में चेक होना चाहिए। 30 दिन ईमानदारी से 3 मीटिंग रोज करिए, छुट्टी भी कर ली तो 25 दिन काम करोगे, 75 मीटिंग करी। आप खुद बताएं अपनी अपनी क्लोजिंग रेशियो से कि कितनी सेल हो सकती है और कितनी इनकम होगी। 30 दिन विदाउट होप आपकी ड्यूटी है। असलियत में सबसे बड़ी चीज क्या है, हमारे दिमाग में आ गया मेरा काम सेल करना है। नहीं, मेरा काम सेल करना था ही नहीं। मेरा काम था लोगों को इंश्योरेंस के बारे में बताना। दुकानदार, जितने दुकानदार शॉपकीपर शॉप खोल के बैठे हैं, उनमें से किसी का काम सेल करना नहीं है। अपनी शॉप के हर प्रोडक्ट को बताना, या क्लाइंट ने जो मांगा उस प्रोडक्ट को बताना। सेल होती नहीं है, परचेजिंग होती है। परचेज करना हमारा काम है एज कस्टमर, उनका काम है डिमोन्स्ट्रेशन करना। क्या आप सेल के चक्रव्यूह में तो नहीं फंस गए और उस कारण से वो प्रेजेंटेशन जो आप दे सकते हो वो नहीं दे पा रहे, क्योंकि आपके दिमाग में सेल घुस गई है कि मेरी सेल कैसे हो। आप ढूंढते हो सेल कैसे हो। आज से हमें सोचना है मेरी प्रेजेंटेशन कैसे हो, मेरी बेस्ट प्रेजेंटेशन कैसे हो। बस ये मेरी बेस्ट प्रेजेंटेशन कैसे हो, अगर हम ये सोचेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। प्रॉमिस कीजिए अपने आप से, मुझसे नहीं, सुनील से नहीं, अतुल से नहीं, किसी से नहीं, राजेश जी से नहीं, कि मैं डेली 3 मीटिंग करूंगा।
फिर अगली 5 तारीख को बताना आपकी इनकम कितनी। फ्रेंड्स, एक और चीज है, अपने पुराने क्लाइंट के साथ कम से कम साल में एक बार जरूर मिलिए। हर 3 महीने में उनके साथ कनेक्ट होना चाहिए। मेरे थोड़ा एचएनआई क्लाइंट है, बड़े एचएनआई क्लाइंट है। मैं एक दिन उनके पास गया, कहने लगे यार पहले एलआईसी की सर्विस कितनी बढ़िया थी, लेटर आता था, हम प्रीमियम जमा कर देते थे, अब ये लेटर बंद हो गए। मैंने उसी सेकंड उनसे कहा सर क्वार्टरली प्रीमियम है, बड़ा प्रीमियम है, सर मैं आपके पास आऊँ पर्सनल, मुझे हर 3 महीने में एक बार उनके साथ बैठने का मौका लगता है, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। हर 3 महीने में एक बार मैं पर्सनल लेटर लेके जाता हूँ, और वहीं से मैंने एक रूल बनाया, मैं बहुत सारे क्लाइंट को लेटर भेजने लगा। रिन्यूअल लेटर पहले एलआईसी भेजती थी, वो मैं भेज रहा हूँ। आप सबने सुना होगा ना, कहते हैं पान के पत्तों को पलटते रहिए नहीं तो सड़ जाएंगे। अपने रिलेशन में मिलते रहिए नहीं तो रिलेशन खत्म हो जाएगा। अपने रिलेशन में मिलते रहिए नहीं तो भाई उसे याद ही नहीं है। याद कीजिए, कभी कभी आपका कोई मेडिक्लेम रिन्यू हो, कोई कुछ हो, और आप याद करें यार ये है कौन, यार नाम तो जाना पहचाना लग रहा है। पान के पत्ते पलटते रहिए, अपने रिलेशन में मिलते रहिए। एक बिजनेस ट्रेनर हैं राहुल जैन, बहुत ही मार्वलस ट्रेनर है। उनकी एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं सुबह, मैं ये नहीं कह रहा मेरी है, मैं भी तो सीख रहा हूँ, आप जैसे मैं भी सीख रहा हूँ, आप जैसे इसमें मैं भी रहता हूँ, आपकी रिकॉर्डिंग होती है या कभी बीच में आता हूँ। वो कहते हैं सुबह सुबह अपने मोबाइल नेट वगैरह सब बंद करके डायरी पेन लेकर के बैठिए, मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, प्लानिंग कीजिए। मुझे बात उनकी बहुत अच्छी लगी। सुबह अपने को रूम में बंद कर लीजिए, हो सकता है आज आपके मन में आइडिया ना आए, कल ना आए, परसों ना आए, लेकिन एक ना एक दिन कोई एक आइडिया आएगा और आपकी लाइफ चेंज कर जाएगा। एक आइडिया, एक आइडिया आपकी लाइफ चेंज कर देगा। मैं डेली प्रोस्पेक्टिंग कहां से लाऊं, मैं अपनी मीटिंग में क्या कहूं, एक आइडिया आपकी लाइफ चेंज कर देगा। लिख लीजिए। लोगों ने सोचा ही तो आइडिया, लोगों ने सोचा आइडिया और कहां से कहां पहुंच गए। फ्रेंड्स, सुबह उठिए अर्ली, सुबह का मतलब 8-9 बजे नहीं है, और थोड़ा अर्ली हो सके, अपना रूटीन चेंज मत कीजिए। और 1 घंटे डायरी पेन लेकर के कि मैं अपनी नए क्लाइंट कहां से ढूंढूंगा, मैं एचएनआई क्लाइंट कहां से ढूंढूंगा। मैं आपको आइडिया देता हूँ, एचएनआई क्लाइंट से याद आया, मैं आपको एचएनआई क्लाइंट का आइडिया देता हूँ। फ्रेंड्स, मैं 1 सेकंड में अपनी पुरानी लाइफ में जाता हूँ। जब केएम शर्मा दिल्ली आया था, एक सिंगल आदमी को जानता था जिसने केवल 1600 रुपए की नौकरी लगवाई थी, नहीं जानता था। तो मैं एचएनआई क्लाइंट कहां से लाऊं। अब मेरे क्लाइंट में, अभी मुझे मेरे सीए फ्रेंड ने, सीए क्लाइंट ने बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिलवा, नंबर दे दिया। मैं उसके बारे में सोच ही नहीं सकता था। सच कहूं, कितना कुछ करने के बाद भी मेरे पास उस आदमी को फोन करने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने उनसे ही कहा, कहते हैं अरे यार शर्मा जी पहले कहते थे ना, 1 महीना निकाल दिया। अरे जब मैंने प्रैक्टिस, मेरे क्लाइंट जो है 70 साल के, मैंने जब प्रैक्टिस की, ये भी शुरू कर रहा था, आप ऐसा करो मैं भी फोन करता हूँ। उन्होंने फोन किया 10 बजे, मुझे कहा आप कल 10 बजे आ जाओ। मैं उनके लिए बड़ा नहीं था, मेरे लिए बड़ा। तो उन्होंने ये मुझसे कहा, शर्मा जी 5 मिनट पहले आना है, आदमी टाइम का बहुत एक्यूरेट है। कहां से आपको क्लाइंट मिल सकते हैं, मैं एचएनआई क्लाइंट कहता हूं। आपको नंबर मिल गया, आपको रेफरेंस मिल गया, बहुत साउंड रेफरेंस है, और आप उससे बात करते हो, आप फोन भी करते हो, मेरी तरह डरते नहीं हो। वो आदमी फोन उठाता है, कहता है अच्छा अच्छा उन्होंने रेफरेंस दिया, तो आप ऐसा कीजिए मुझे 2 बजे फोन कर लीजिए, मैं तब फ्री रहता हूँ। आपने 2 बजे फोन किया, मे भी वो लंच कर रहा हो, उसने फिर फोन उठाया, अरे शर्मा जी यार टाइम दिया था, मेरी मीटिंग चल रही है या कुछ है, आप शाम को कर लो। तीसरी बार फोन करते हुए आपका हाथ कांपेगा, जेन्युइन बात कह रहा हूं। और
आपने फोन कर भी लिया, अब मे बी वो फिर बिजी हो या फोन ना पिक किया, तो आपको लगेगा मेरे को गोली दे रहा है, अब तो इसका नंबर है, इसने मेरे को गोली दे दी। तो मैंने इसके लिए एक तरीका निकाला। आज मेरे पास जो भी बड़े क्लाइंट है, मैं उनके एड्रेस निकालता हूं। मैं सबसे पहले मैंने न्यूज़पेपर से शुरू किया था, जो मेरे सबसे पहले HNI क्लाइंट है, और मैं उन्हें अपनी प्रोफाइल लेटर डालने लगा। फ्रेंड्स, पहले लेटर में नहीं, 200 लेटर तक कोई जवाब नहीं आया। 200 प्लस के बाद मेरे को पहली बार मेरे को क्लाइंट मिला। अब उसके थ्रू ज्यादा नहीं है, 7-8 वो क्लाइंट है जो बड़े हैं, लेकिन लेटर से फायदा क्या है? आप फोन करो या तो उनका असिस्टेंट या कुछ भी हो, लेकिन लेटर दुनिया में उसके पास अकेला है। आज की डेट में लेटर आता ही नहीं है। आप लेटर डालने शुरू कीजिए। अगर आप लेटर लगातार डालेंगे तो कहीं ना कहीं क्लिक होगा, क्योंकि इस लेवल पर ज्यादा टचिंग नहीं है, ज्यादा एजेंट उनसे मिल ही नहीं रहे हैं, और वहां आपका एक लेटर आपको एंट्री दे देगा। ये मैं बहुत ज्यादा, मेरा फेवरेट तरीका है ये, मैं अपनी ट्रेनिंग्स में भी सिखाता हूँ। और लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, एक आइडिया लाइफ बदल देता है। आप सेल करते रहे, मैंने जो हमारे CC मेंबर है ग्रुप, उसमें डाला भी था, आप सेल करते रहे, और एक पर्सन ने एक कंपनी बना दी मिस सेल के ऊपर। कितने लोगों को पता है? मैंने बहुत सारी जगह उस वीडियो को डाला था। आप सेल करते रहे और उसने मिस सेल के ऊपर एक कंपनी बना दी कि अगर आपके साथ मिस सेल की गई, हम आपको पैसे दिलाने में हेल्प करेंगे, और कंपनी की वैल्यूएशन हो चुकी है 100 करोड़ प्लस। ऑफिशियल न्यूज दे रहा हूं मैं आपको। फिर कह रहा हूं, आप सेल करते रहे या इंश्योरेंस समाधान, और अभी सेम एक और कंपनी आ गई, कल ही देखी मैंने, इंश्योरेंस सेवा। इंश्योरेंस समाधान नोएडा में एक ऑफिस बना है, वो लड़का मैक्स में जॉब करता था सिटी के अंदर। इंश्योरेंस समाधान नाम से एक कंपनी बनाई गई है। मैं आपको उसका प्लस माइनस बता रहा हूँ, टाइम खत्म हो रहा है। वो भयंकर ऐड कर रहे हैं, उनके ऊपर शार्क टैंक वालों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, तो दिमाग तेज चल रहा है। शार्क टैंक वालों ने उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, तो दैट मीन्स गाइड करने के लिए उनके पास अब लोग आ गए हैं। वो आपका पैसा वापसी दिलाने में 12% ले रहे हैं। आप फ्री में सर्विस दे रहे हो और खुश हो रहे हो। वो आपका पैसा दिलाने के लिए पहले तो स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं, फिर 12% और ले रहे हैं। पर मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं, मिस सेल आज आपको समझना पड़ेगा। आज उन्होंने, आपको पता नहीं चला, मिस सेल से पैसा वापसी दिलाया, कल को पता चला आपकी एजेंसी में 4 बार ऐसा हो गया, कहीं आपकी एजेंसी में दिक्कत ना आए। तो अपनी सेल्स पिच को बहुत ज्यादा ध्यान से रखिए। जो आप लिख कर दे रहे हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, कहीं भी आपके हाथ कटने नहीं चाहिए। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि वो लोग इस चीज को और बड़ा होगा, ये जहाँ 100 करोड़ की वैल्यूएशन है और बड़ा होगा। मैं उम्मीद करता हूं आज के इस सेशन में आप लोगों को कुछ पॉइंट दे पाया हूँ, कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँ। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू FPIT, थैंक यू सुनील बहुत भाई। बढ़िया, ग्रेट सेशन, बहुत बढ़िया। कितने आसान लफ्जों में आपने चीजें बता दी सर, बहुत बढ़िया, ग्रेट सर, बहुत पॉइंट दिए आज आपने। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रधान श्री राजेश चेतन जी का, अतुल जैन जी का, और राजेश राठौर, और त्यागी जी, सुरेश अरोड़ा जी, जिनकी वजह से हमारा FPRT का सेमिनार बहुत ही सक्सेसफुल रहा। अब मैं राजेश चेतन जी हमारे बीच है, मैं चाहूंगा कुछ शब्द वो भी बोलें। राजेश भाई। राजेश चेतन जी। अतुल जी शायद नहीं है आज हमारे बीच। राजेश भाई, राजेश भाई हैं तो स्क्रीन पे तो हैं। चलिए आज के सेशन के मैं मेन पॉइंट बता देता हूँ। शर्मा जी ने जैसे बताया कि माला में पिरो के जैसे हमने स्टोरी टेलिंग के रूप में उसको बताना है, और सबसे पहले
हमें इसकी एक एजेंडा बनाना है, एक स्क्रिप्ट लिखनी है क्लाइंट के लिए। तो क्लाइंट के, जिस भी क्लाइंट के पास जा रहे हैं, एक स्क्रिप्ट के साथ जाएं और अपनी ब्रांडिंग आपने करनी है वीडियो मार्केटिंग से। और तीसरा जो एक मेंटर जरूर होना चाहिए आपके लाइफ में। दोस्तों बहुत ही सिंपल उसमें लहजे में उन्होंने सब चीजें समझा दी मार्को को। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं राजेश राठौर जी से विनती करूंगा, एक बार सबको अनम्यूट कर दें और जो जैसा सेशन लगा एक बार बताएं। राजेश राठौर बहुत जी। जबरदस्त लगा, बहुत जबरदस्त लगा। थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त सेशन सर। शानदार सर, बहुत शानदार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया सर, अकल्पनीय सर, बहुत एकदम ही नॉलेजेबल सेशन था, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। और कितने सिंपल बहुत अच्छे इनपुट्स मिले हैं, रिमार्केबल। थैंक यू शर्मा जी। बहुत सिंपल भाषा में बहुत खूबसूरत बात बताई सर। हमारे शर्मा जी माइंस है, माइंस, जितना डायमंड निकालना चाहो निकाल लो। थैंक यू शर्मा जी। सबको म्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी। शांति पाठ आज हमारा गोपीनाथ जी का सेशन है 9 बजे से, इसलिए 1 मिनट पहले हम थोड़ा, हाँ, आप शांति पाठ चला दें राजेश भाई।